तो देखो सबसे पहले पटना जंक्शन पर गरीब रथ दिल्ली की ओर से जाने के लिए तैयार खड़ी थी। कहां रे? पटना जंक्शन पर। कौन? गरीब रथ। गाड़ी ट्रेन का नाम है गरीब रथ। ठीक है। तो बिहार के विभिन्न जिलों से आए लड़कियां और लड़के शिक्षकों के नेतृत्व में 26 जनवरी की परेड में भाग लेने दिल्ली जा रहे थे। कहां रे? दिल्ली। अब क्या करा है, सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे। ठीक है। तो गाड़ी चल पड़ी। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। सब बच्चा उत्साह था कि आज जा रहे हैं हम लोग। कहां? दिल्ली, लाल किला, है ना। थोड़ी देर में गाड़ी ने सोन नदी के पुल पार करने की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। कौन सा नदी? सोन नदी। तभी राहुल बोल उठा, अभी थोड़ी ही देर में यह गाड़ी हमारे गांव के पास गुजरने वाली है। कहां से? गांव से, है ना। खिड़कियों से देखने पर दूर दूर तक मैदान ही मैदान नजर आएगा। क्या नजर आता है? मैदान ही मैदान। अब क्या है, और फिर और दूर दूर तक पहाड़ों का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देते हैं। तो क्या कर रहा है, बीच में दखल देते हुए मनोज बोल उठा। तो बीच में कौन बोल उठा रे? मनोज। हमारे बाल्टिक नगर में तो घने जंगल और पहाड़ियां दिखाई पड़ते हैं। क्या रे? घने जंगल और पहाड़ियां। तो राहुल बोला, सच मैंने तो कभी देखा नहीं। क्या बोला? सच में तो मैंने कभी देखा नहीं। तभी गीता बोल उठी, ऐसे भी क्या, कभी राजगीर और जमुई की ओर जाओ, आओ। कहा रे? राजगीर और जमुई। तब तुम्हें पहाड़ियां दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई पड़ेगा? पहाड़ियां। मनोज बोला, मेरे यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे और बड़े हैं। कौन बोला? मनोज। गीता बोली, नहीं, मेरे यहाँ के पहाड़ ज्यादा ऊंचे हैं। अब दोनों कह रहा है, ये मेरे यहाँ का पहाड़ ज्यादा ऊंचा, ये कह रहा है हमारे यहाँ के पहाड़ ऊंचा है। तो शिक्षक इन सभी बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे। शिक्षिका है ना, शिक्षिका इन सभी बातों को सुनकर क्या कर रहे थे? हंस रहे थे मन ही मन। उन्होंने सभी बच्चों को पास बुलाया और कहा, सुनिए, ये पहाड़, पठार और मैदान प्राकृतिक का देन है। किसका? प्राकृतिक का। ये मानव ने नहीं बनाया है। चाहे पहाड़ हो, पठार हो, मैदान हो, तो मैदान को मानव बना सकता है, समतल कर सकता है पहाड़ को काट काट करके, लेकिन पहाड़ पठार नहीं बना सकता। ठीक है। अब देखना है आगे क्या कर रहा है, बताइए। क्वेश्चन आ गया, राहुल, गीता और मनोज कैसे क्षेत्र के रहने वाले थे? मैदानी क्षेत्र के, मैदानी क्षेत्र में था ना। और मनोज, राहुल ने बोला था, लेकिन गीता और मनोज कहां के थे? पहाड़ी वाले क्षेत्र में। तभी तो वो बताया कि हमारे यहाँ के पहाड़ ऊंचे हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सभी अपने अपने इलाके के बारे में क्या क्या बता रहे थे? तो इसमें लिखना, अभी तुम लोग खुद सुना है कि मनोज ने क्या बोला, गीता ने क्या बोला और राहुल ने क्या बोला। राहुल ने बोला, हमारे तो एक भी पहाड़ नहीं दिखे हैं, कभी देखबे नहीं किए हैं। गीता बोला, मनोज बोला, मेरे यहाँ पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं। तो गीता ने बोला, अरे हमारे यहाँ तो तुम्हारे पर्वत से यानी पहाड़ से भी ऊंचे पहाड़ पड़े हैं, है ना। ऐसा बताया। तो वाल्मीकि नगर कहाँ है? तो देखो, तो वाल्मीकि नगर कहाँ है? इसमें बताया गया कि हमारा वाल्मीकि नगर तो बिहार में है ना। यानी मनोज बोल उठा, हमारे वाल्मीकि नगर में तो घने जंगल पहाड़ियां दिखाई देते हैं। जंगल पहाड़ियां है, लेकिन कहाँ है? बिहार में ही है। अब चलते हैं, शिक्षिका ने राहुल से पूछा, राहुल आप बताइए, आपके गांव में भूमि कैसी है? यानी भूमि कैसी है? लोग क्या क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं? सबसे पूछा। अगर तुम लोग से भी पूछा जाए कि तुम लोग कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या करते हो, तो बताना पड़ेगा ना। अब देखो, राहुल बोला, हमारे गांव में दूर दूर तक समतल भूमि है। कैसा है? समतल, यानी मैदानी क्षेत्र है भूमि है, न कि कहीं ऊंचाई न कहीं अधिक नीची। इसमें लोग धान, गेहूं, चना इत्यादि फसलें उगाते हैं, यानी उपजाते हैं। एवं नदी, तालाब
भी है। क्या क्या? नदी और तालाब भी है। कृषि कार्य के लिए लोग वर्षा और वर्षा पर आधारित है। कृषि पर के लिए क्या करते हैं? वर्षा पर आधारित है। अब क्या कर रहे हैं? बरसात के दिनों में पानी खेतों में रुक जाता है। बरसात के दिनों में क्या होता है? खेतों में पानी रुक जाता है। सिंचाई के लिए वर्षा के जल का भंडारण आहार में भी किया जाता है। यानी उसको यानी बड़ा बड़ा आहार बना के और उसी में भंडारण किया जाता है, उसी में पानी सबको टेर दिया जाता है ताकि उस गड्ढे में पानी भर जाए, है ना। तो कुछ जगह में नहरों की व्यवस्था है। नदियों में बांध बनाकर पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। अब देखो नदी में बांध दिया, अब पानी पहुंचने लगेगा। जैसे हमारे यहाँ नदी में एक तो बांध बनाया है ना, उसको डैम कहते हैं, बदुआ बांध है ना, जिसको हरमना डैम भी कहते हैं। तो उसी तरह वहां बांध बनाया गया और हमारा 2 नहर निकाला गया, वहां से नदी से निकाला है ना। अब क्या करा है? हर तरफ मिट्टी एक जैसी नहीं है, हर जगह एक जैसी मिट्टी नहीं होती है और नहीं है, कहीं चिकनी है तो कहीं दोमट। खेतों की जुताई के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर एवं पावर टिलर का उपयोग करते हैं। ये सब तो करता ही है। चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केवाल मिट्टी, जिसमें धान की फसल खूब होती है। क्या होता है? धान का फसल केवाल मिट्टी में, जैसे हमारे गांव में है 12 भैया में, है ना। तो दलदली मिट्टी में दलहन की फसलें खूब होती है। जहां पर दलदली जमीन होगा ना तो वहां दलहन फसल, जैसे तुम्हारा चना, ये मसूर, और क्या कहता है, मसूर खूब होगा, चना और मसूर, खेसारी, मटर, ये सब खूब होगा यानी दलदली फसलों में, यानी फसलों में नहीं, दलदली मिट्टी में। अब क्या करा है? कई गांव पक्की सड़क से जुड़ी हुई है। तो गांव में जो है पक्की सड़क से तो जुड़ा हुआ है, तो कई गांव कच्ची सड़कों से, बहुत कुछ ऐसे सड़क है जो कच्ची भी है। यहाँ पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ठेला, ऑटो आदि से सामग्रियां, पशुओं का चारा इत्यादि ढोए जाते हैं। कुछ लोग बस और रेलगाड़ियों से शहर में नौकरी करने जाते हैं। तो देखो बस से तो नौकरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन बैलगाड़ी वगैरह पहले चलता था, अब नहीं चलता है उतना। चलता है क्या? अब देखो, जब रेलगाड़ी से शहर में नौकरी करने जाते हैं तथा शाम में घर वापस आ जाते हैं, तो कई गांवों में नदी नालों के किनारे सरकार ने पेड़ भी लगवाए हैं। नदी के किनारे, नाले के किनारे, रोड के किनारे पेड़ लगवाया है ना। तो देखो कुछ लोगों ने अपनी जमीन में लकड़ी और फल के लिए बगीचे भी लगा रखे, खुद का बगीचा बनाया है ताकि हमें लकड़ी मिले, फल मिले, ये सब के लिए अपना बगीचा बनाया है। शहरी क्षेत्र के नजदीक वाले खेतों में सब्जियों की खेती की जाती है। किसकी खेती? साथ ही घरों के नजदीक वाले जमीन पर कुछ किसान सब्जियां भी उगाते हैं। तो गांव में जो खेत होता है उस पे सब्जियां भी उगाते हैं, हमारे गांव में भी उगाते हैं ना, जिनकी बाजार में खूब मांग है। तो सब्जी किसको नहीं चाहिए? सब्जी तो चाहिए, सुबह भी खाना है, रोटी सब्जी, दाल चावल सब्जी चाहिए। जब खाना हो तो सब्जी सब में चाहिए, चाहे रोटी खाओ या चावल खाओ या पूरी खाओ या पराठा खाओ, सब में सब्जी चाहिए कि नहीं? यानी सब्जी हर चीज में उपयोग हो रहा है, तो इसीलिए सब्जी का भरपूर मांग होते हैं बाजारों में। रहने के लिए पक्के एवं कच्चे मकान है। खाने में भात, रोटी, दाल, सब्जी, दूध, दही, चूड़ा, सत्तू एवं चना प्रमुख है। ये सब है। बहुत अच्छा राहुल, तो इसने इतना चीजें बताया, तो मैडम ने क्या बोला, शिक्षिका ने, कि अच्छा राहुल आपने बहुत अच्छी बातें बताई। शिक्षिका ने बातें आगे बढ़ाते हुए कहा, प्राय नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। क्या बोला? प्राय नीची और समतली भूमि को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। जो समवर्ती है ऊंचे और नीचे नहीं हो सकते, ऊंचे नहीं हो सकता, नीचे हो सकता है। यह प्राय एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं। कैसा रे? एक ही प्रकार, तो जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर हो सकता है। क्या हो सकता है?
अंतर होगा। अब देखना है तुम लोगों को, ये पेज पढ़ाए रे 2, ये तीसरा है ना। अब देखो मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मैदान कितने प्रकार के होते हैं? पहला है अपर्दन मूलक मैदान, दूसरा है निक्षेपण मूलक मैदान और तीसरा है रचनात्मक मैदान। तो चलते हैं अपर्दन मूलक मैदान क्या है। वे मैदानी जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है, ऐसा होता है ना, अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाता है? अपर्दन मूलक। जैसे फिनलैंड का मैदान, फिनलैंड का जो है ना मैदान, वह भी है। उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्रों में ऐसा देखने को मैदान मिलता है। कैसा मैदान? अपर्दन मूलक मैदान। अब चलते हैं निक्षेपण मूलक मैदान क्या है। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी, वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण मैदान कहते हैं। किससे रहे? कि समुद्र के जरिए हो गया, कुछ मिट्टी वगैरह लाके बना दिया या वायु उड़ा के ला दिया, तो इस प्रकार जो बन जाता है उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण मैदान। जैसे केरल के तटीय मैदान, हंगरी का मैदान, ये आदि देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं रचनात्मक मैदान क्या है। इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होता है। रचनात्मक मैदान, पृथ्वी में हलचल होता है ना, कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गया, ऐसी अवस्था में इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक, यानी पृथ्वी की आंतरिक हलचल। जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान है। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती है। ठीक है, अब इधर ध्यान देना है। क्या हो रहा है तू? अच्छा, कोई दिक्कत। तो देखो, शिक्षिका ने कहा बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग है। यानी बिहार में जो गंगा नदी है दोनों तरफ क्या है? मैदानी भाग है, यानी मैदानी भागों में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। क्या होता है उसमें? ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक मिलते हैं। कहां से कहां तक रे? पंजाब से लेकर असम तक मिल जाते हैं। ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाते हैं। किसका किसका? सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। यह पूरा मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत की उत्तरी विशाल मैदानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगले दिन से पढ़ाएंगे।